यूक्रेन युद्ध को अब 3 महीने होने वाले हैं। जंग खत्म होने का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा। इसी बीच पुतिन से दोस्ती का दावा करने वाले शी जिनपिंग डबल गेम खेल रहे हैं। अमेरिका की एक साइबर सिक्योरिटी एजेंसी का दावा है कि चीन दो मुंहा सांप है, जो रूस की पीठ पीछे उसकी सुरक्षा से जुड़े डेटा चुरा रहा है। मतलब ये कि चीन रूस के मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और है। पुतिन से यारी, रूस के साथ गद्दारी। पुतिन से शी जिनपिंग का सबसे बड़ा धोखा। कहते हैं चोर चोरी से जाए लेकिन हेराफेरी से न जाए। चीन की फितरत भी कुछ ऐसी ही है। चीन ने पुतिन के साथ दोस्ती का ऐसा स्वांग रचा कि बाइडेन तक हैरान रह गए। पूरी दुनिया यही मानती रही कि रूस की सबसे बड़ी मुश्किल घड़ी में चीन ही उसका सबसे बड़ा हमदर्द साबित हुआ, जिसने पूरे युद्ध के दौरान रूस का साथ नहीं छोड़ा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी महायुद्ध के पहले दिन से ही पुतिन के साथ खुद को खड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसने चीन के डबल गेम से पर्दा उठा दिया है। अमेरिकी इजरायली सॉफ्टवेयर कंपनी चेक पॉइंट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की ओर से रूस की जासूसी की कोशिश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की पीठ पीछे चीन उसकी सुरक्षा से जुड़े डेटा इकट्ठा कर रहा था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस को पता ही नहीं कि चीन ऐसा काम कर रहा था। यानी युद्ध के दौरान एक तरफ शी जिनपिंग यूएनएससी में खुलकर रूस का समर्थन कर रहे थे, ठीक उसी वक्त चीन रूस के खिलाफ भीतर घात की भी कोशिश में लगा था। जिस वक्त रूस के हमले का विरोध न करके शी जिनपिंग अमेरिका से दुश्मनी मोल ले रहे थे, ठीक उसी दौरान शी के हैकर रूस की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश में जुटे थे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हैकिंग की कोशिश चीन के सरकारी हैकरों ने की और ये सब हुआ 23 मार्च को, जब रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में व्यस्त था। रूस की मिलिट्री रिसर्च से जुड़े वैज्ञानिकों को कथित तौर पर कुछ ईमेल भेजे गए। ईमेल में अमेरिकी प्रतिबंधों की जानकारी होने का दावा किया गया था, जबकि असलियत में इन ईमेल में ऐसी फाइलें थीं जिन्हें खोलते ही मालवेयर रूस की सुरक्षा जानकारियों पर अटैक करता। हालांकि इस रिपोर्ट में ये साफ नहीं किया गया है कि चीनी हैकर अपने मकसद में कामयाब हुए या नहीं, लेकिन चीन की इस कोशिश ने एक बार फिर चीनी नीति की पोल खोलकर रख दी है। इस रिपोर्ट के जरिए ये एक बार फिर साबित हो गया कि चीन दुश्मन तो दुश्मन, अपने दोस्त तक को नहीं छोड़ता। और इस वक्त सीधे हम शिवानी का रुख करते हैं। शिवानी, इस वक्त हमें बताएंगी कि चीन पर क्यों आरोप लग रहा है कि वो डेटा चोरी कर रहा है। जी, हम आपको समझाएंगे कि आखिर किस तरीके से सेंध लगातार चीन की ओर से रूस की डेटा पर लगाई जा रही है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन रूस की सुरक्षा से जुड़े डेटा चुरा रहा है और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस को पता ही नहीं चीन ऐसा काम कर रहा है। रिपोर्ट में एक रिसर्च का जिक्र किया गया है जिसमें 23 मार्च को रूस में किए गए कुछ ईमेल के बारे में बात की गई है और दावा किया गया है कि ये ईमेल चीन ने भेजे हैं और कहा जा रहा है कि ये ईमेल रूस के सुरक्षा मामलों से जुड़े कई संस्थानों को भेजे गए, जिन पर लिखा गया कि वो रूस पर लगे प्रतिबंधों के बारे में है। लेकिन दावा किया गया कि असल में वो ईमेल चीन के हैकर ने भेजे, जिनमें एक ऐसा वायरस था जो कंप्यूटर में सेव डेटा को उनके कंप्यूटर पर भेज देता है। और कहा जा रहा है कि चीन अक्सर ऐसा करता है और उन देशों की जासूसी करवाता है जो उसके दोस्त हैं, जिसके लिए वो अपने हैकर को मोटी रकम भी देता है। रूस और यूक्रेन की जंग का 88वां दिन है। रूस ने एक और जहां यूक्रेन के मारियुपोल समेत कुछ इलाकों पर कब्जे का दावा किया, तो वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां रूस को बैकफुट पर आना पड़ा है। रूस की सेना ने कीव पर कब्जे के लिए क्या किया है, क्या कदम उठाए हैं, ये इस वक्त हम आपको सीधे मैप के जरिए दिखाते हैं। यूक्रेन का ये मैप एक बार फिर से आपके सामने है और कहां-कहां
फेल हुआ है रूस जैसी ताकतवर सेना, उसकी सैन्य ताकत, वो हम आपको लोकेशन बता रहे हैं ओडेशा, जहां कुछ हिस्सों पर ही कंट्रोल हो सका है। रूस तो कहता है कि इस ओडेशा पर उसने पूरी तरीके से कंट्रोल किया है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है कि यहाँ भी पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं है। अब हम आपको राजधानी कीव की स्थिति बताते हैं। ये राजधानी कीव वही है जहां पे ज़ेलेंस्की की मौजूदगी शुरुआती वक्त से लेकर अभी तक है, और यहां भी फौज ने बहुत कोशिश की, रूसी सेना ने बहुत कोशिश की कि इसे कंट्रोल अगर हम कर लेते हैं तो तख्ता पलट आसान होगा और रूसी समर्थक किसी हम ऐसे चेहरे को पपेट सरकार बना देंगे। लेकिन ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ और यहां से क्या हुआ, फौज लौट गई। अब मैं आती हूँ खार्किव पे। कीव के बाद जो सबसे बड़ा टारगेट रहा वो रहा खार्किव, और यहां से भी यूक्रेन की ताकतवर सेना ने रूस जैसी सेना को खदेड़ दिया, और यहाँ फिलहाल अभी पहले जैसी सिचुएशन नहीं है। ये ख्वाब भी रूसी सेना का अधूरा है कि अब वो यहाँ पे उस तरीके से हमला नहीं कर रहे। अब हम आपको दिखाते हैं डॉनबास में भी पूरा का पूरा ये इलाका कंट्रोल में नहीं है रूस की सेना का। अभी भी सिर्फ 80% इलाके ही हैं जहां पे कंट्रोल हो सका है, और अभी भी यूक्रेन की सेना की कोशिश क्या है, चाहे वो डॉनबास हो या फिर यहाँ जो है ओडेसा, उसको लेकर वो इसकी कोशिश ये है कि अभी भी हमारे जो कंट्रोल किए हुए एरिया है उसको हम अपने काबू में कर लें।